Dear student, good morning. Class 12, Chapter 1, Part 12, Physics. Topic आज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके पेपर के बोर्ड के एग्जाम के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेन शीट का अगर मेरे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन शीट है, ये हमने प्लेन शीट ले लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस प्लेन शीट पे। ये पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं। और गॉस थ्योरम क्या करता है कि गॉस थ्योरम वहीं यूज होगा जहां क्लोज सरफेस हो, गॉसियन सरफेस हो, तो हम यूज वहीं कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक गॉसियन सरफेस मैंने यूज किया, ये मान लेते हैं आपका हमने सरफेस बना लिया, गॉसियन सरफेस। ठीक, ये आपका बन गया सिलेंडर टाइप। ठीक, ये हो। अब इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो हमारा कितना सरफेस है? 3 सरफेस है। एक सरफेस ये जिसका एरिया वेक्टर आपका क्या होगा? ds1 मान लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार इसकी एरिया वेक्टर दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा हम कैमरा को घुमा देते हैं। अब दिखाई देने लगा। अब ये थोड़ा सा ये आपका ds2 हमने ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे रखा गया तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के लिए इधर, इधर के लिए इधर। अब ये एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा ds3 और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर होगा। इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सब लेटेस्ट कंसीडर यूज कर लेंगे। कंसीडर अ थीन इनफाइनाइट प्लेन consider a thin infinite plane sheet charged with the uniform square charge density। अगर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेंगे कि सरफेस जो है चार्ज डेंसिटी अगर हम मान लेते हैं डेंसिटी अगर मान लेते हैं कि रो हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमने मान लिया कि रो है, ठीक, तो सॉरी सिग्मा है, ठीक ना, ये है क्या बोलते हैं इसको? रो नहीं, सिग्मा बोलते हैं। तो वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये P पॉइंट हो गया, ये आपका P डैश हो गया, ये हमने Q पॉइंट माना। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो फ्लक्स निकालेंगे। तो हमें फ्लक्स φ1 निकालेंगे, हमारा क्या होगा? E डॉट ds1 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं E ds1 cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारा? तो E ds1 cos थीटा की वैल्यू 0, यहाँ 0 होगी तो cos 0 होगा, जो हमारा cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब φ2 निकालें, φ2 क्या होगा? P डैश पॉइंट पे, तो क्या होगा? उसी प्रकार E डॉट ds2, ठीक। अब ये सॉल्व करेंगे तो E ds2 cos थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है वहां भी, तो ये होगा E ds2 cos 0, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? E ds2। φ3 निकालो, फ्लक्स किस सरफेस पे? ये कर्व सरफेस पे,
तो यहां निकालेंगे तो क्या होगा E डॉट DS3, ठीक। यहां जब यूज करेंगे तो EDS3 cos 90 डिग्री, तो यहां आप सॉल्व करेंगे तो DS3 cos 90 की वैल्यू यूज थीटा करेंगे, तो यहां थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90 डिग्री, तो EDS3 आपका इंटू 0, तो ये क्या हो गया 0। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं, सभी फ्लक्स को क्या कर दें ऐड कर दें, क्या कर दें ऐड कर दें, तो ऐड करिए तो देन टोटल फ्लक्स लिखेंगे क्या, टोटल फ्लक्स क्या होगा phi इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद जोड़ दें तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका दोनों जुड़ जाएगा, EDS1 प्लस EDS2 जुटेगा। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, DS1 एंड DS2, सरफेस एरिया दोनों का क्या होगा सेम होगा, बात समझ में आ रहा है, दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा सेम होगा, तो 2EDS हो गया, ठीक। DS1 कर दे रहा हूं, ठीक, जो कि हम लिख सकते हैं कि DS1 बराबर DS2, क्योंकि सरफेस एरिया तीनों का क्या है सेम। अब ये हमने phi1 phi2 phi3 को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया, सॉरी इंटीग्रल यहां सिंबल यूज होगा, छूट गया, इंटीग्रल का सिंबल छूट गया, ठीक। तो यहां आपका हो जाएगा इंटीग्रल ये, ठीक। अब यहां ध्यान देंगे कि ये वाला जो टर्म है थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ, ये आपका DS1 यानी E इंटू इंटीग्रल करेंगे तो S1 होगा, और यहां करेंगे तो E इंटू S2 होगा, और S1 S2 क्या है आपका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है 2 पाई r, अगर मैं मान लेता हूं कि सॉरी पाई r स्क्वायर होगा, रेडियस अगर हम r ले लेते हैं तो पाई r स्क्वायर होगा, ठीक। या और इसका क्या होगा E पाई r स्क्वायर, ये भी होगा, तो कितना होगा 2E पाई r स्क्वायर, ये होगा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा फ्लक्स टोटल निकल गया, टोटल हमारा फ्लक्स निकल गया, लेकिन फ्लक्स होता कितना है आप जानते हैं, यहां लिखते हैं, यहां ध्यान देंगे, चूंकि सिंस फ्लक्स इक्वल टू होता है Q अपॉन साइलन नॉट, तो Q अपॉन साइलन नॉट रख दो यहां, तो Q अपॉन साइलन नॉट, तो फ्लक्स की वैल्यू रख देंगे, तो देयरफॉर 2E पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन साइलन नॉट, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पाई r स्क्वायर, क्या r स्क्वायर, ठीक, r स्क्वायर को हटा देंगे साइलन नॉट और Q बटा r स्क्वायर, ये होगा। अब यहां ध्यान देंगे क्या करेंगे, हम इसको साइलन में k में कांस्टेंट में चेंज करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान देंगे Q की वैल्यू हम रखेंगे, किसकी वैल्यू Q की वैल्यू, ठीक। तो क्या करते हैं यहां देखेंगे, ये थोड़ा सा जगह कम है, ये अब थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं, यहां देखेंगे क्या होगा, तो सिंस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या सिग्मा है, तो अब इसको हमने जब चार्ज डेंसिटी है तो Q की वैल्यू निकालेंगे, तो पर यूनिट एरिया में चार्ज डेंसिटी इतना है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया में इतना है, तो प्लेन शीट का अगर टोटल चार्ज डेंसिटी निकालें तो क्या होगा आप बताइए, चार्ज डेंसिटी अगर पूरा निकालें तो क्या होगा चार्ज डेंसिटी, आप बताइए, तो
चार्ज डेंसिटी हमारा होगा रो इंटू एरिया, ये एरिया होगा, इस पे चार्ज डेंसिटी। तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी यहां लिख सकते हैं एरिया। तो Q इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चार्ज डेंसिटी। चूंकि हम सिलेंडर क्लोज सरफेस बनाए तो जब ये प्लेन सी जैसे सिलेंडर टाइप का हिस्सा पड़ेगा तो चार्ज डेंसिटी इसी सिलेंडर के सरफेस पे आएगा, इस वाले सरफेस पे जितना चार्ज होगा। तो अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेंगे, ठीक, तो टोटल निकालना हो सर्कुलर का ये वाला पार्ट, चार्ज डेंसिटी अगर मैंने यहां सिग्मा मान लिया, ठीक, इतने का, तो पूरे का निकालेंगे तो एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल चार्ज डेंसिटी हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर E की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी 1/2 पाई साइलन नॉट, और Q की वैल्यू रख दो सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 साइलन नॉट। ये हमारा आंसर हो गया, प्लेन शीट पे हमने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला जो टॉपिक है सर्कुलर स्फेरिकल सेल का, तो ये टॉपिक हट गया है। तो स्फेरिकल सेल पे जो भी न्यूमेरिकल होगा, जो भी आपका डेरिवेशन होगा स्फेरिकल सेल पे, वो सब हट गया है, ठीक। ये निश्चित नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद समझ में आ गया, इसका हम पीडीएफ भेज दिया करेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो आपका काफी दो पैरेलल प्लेन शीट को पैरेलल रखा गया है, ठीक। उस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या होगा उसको हम समझते हैं। तो हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड of two positively charged parallel प्लेट ये पढ़ना है। तो ध्यान से देखेंगे ये कैसे लगाएंगे, इसको मैं हिंट कर रहा हूं। दो पैरेलल प्लेट है, मैंने मान लिया, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ये आपका प्लस 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 प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहां भी आपका पैरेलल है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, ये भी पैरेलल है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि इसका चार्ज डेंसिटी जो है ये सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है। If sigma 1 is greater than sigma 2, ये हमने कर दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो तीन केस बन रहा है। रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक कोई पॉइंट ले लिए P, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इधर होगा और उसके लिए भी इधर होगा। तो E1 और E2 की वैल्यू इधर होगी, ठीक। सेकेंड रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन में अगर पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए किधर होगा, इधर होगा। E1 इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, और E2 के लिए किधर होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्लेट के लिए इधर, इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। थर्ड रीजन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इधर ही होगा, E1 का भी इधर होगा और E2 की भी इधर होगा, ठीक। अब यहां समझेंगे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया रीजन। अगर फर्स्ट रीजन की बात करें तो आप फार्मूला अभी यूज किया प्लेन शीट वाला,
तो यूजिंग द प्लेन शीट वाला फार्मूला यूज किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट के लिए, फॉर फर्स्ट रीजन के लिए E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपर 2 साइलम ना, तो सिग्मा 1, क्योंकि यहां सिग्मा 1 है पहले प्लेट के लिए। दूसरे प्लेट के लिए हमने सिग्मा 2 लिया, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 अपान 2 साइलम ना। दोनों का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूंकि दोनों क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपने निकाल लिया, ये आप निकालेंगे तो माइनस कामा ले लेंगे 2 साइलम ना, आपका बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट रीजन में। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी लिखे ना, तो यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे, यूनिट वेक्टर आर मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आर यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड रीजन में चलेंगे। तो सेकेंड रीजन में ध्यान से देखेंगे क्या है सेकेंड रीजन में। तो फॉर सेकेंड रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू किधर है, उधर है, तो पॉजिटिव में लिखेंगे सिग्मा 1 2 साइलम ना यूनिट वेक्टर आर। और E2 की वैल्यू इधर डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव लिखेंगे सिग्मा 2 2 साइलम ना यूनिट वेक्टर है। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा सेकेंड रीजन में। ये कौन सा रीजन था, फर्स्ट रीजन। तो सेकेंड रीजन में वही काम होगा, 1/2 साइलम कॉमन हो जाएगा, ये सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 घटा देंगे और यूनिट वेक्टर आर यूज कर देंगे, यहाँ वेक्टर का सिंबल दे देंगे। ठीक, थर्ड रीजन में चलेंगे। तो थर्ड रीजन में ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, थर्ड रीजन में क्या मिलेगा, ध्यान देंगे दोनों का डायरेक्शन उधर है, तो E1 प्लस क्या होगा E2, और E1 प्लस E2 को जोड़ देंगे तो ये होगा 2 साइलम कॉमन ले लेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।